कल रात की अगर बात करें तो कल रात को गांधीनगर में 11:15 बजे के करीब एक स्विफ्ट का जो है बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ और आज फिर एक एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम सितरा के हाईवे पर हैं और हाईवे में आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जो है कितने बुरे तरीके से हिट हुई है। यहाँ पर जितना भी गाड़ी का मटेरियल है, मोस्टली आउटर साइड वाला, वो आप देख सकते हैं कि सारा टूट गया हुआ है और शीशा जो है वो पूरे बुरे तरीके से, जो ऊपर वाला शीशा है वो टूट कर नीचे आ चुका है और दरवाजे की आप ये हालत देख सकते हैं। अच्छी बात ये है कि जो ड्राइवर थे इस एम्बुलेंस में फिलहाल तो कोई नहीं था। जो ऑन द स्पॉट जो है खबर सामने आई है ये है कि इसमें जो ड्राइवर थे वो बिल्कुल सही सलामत हैं और ये जो आप यहाँ पर सरदार जी देख रहे हैं यही जो है ड्राइवर थे जो कि सही सलामत है। और क्रेन जो है अब यहाँ पर पहुंच चुकी है और यहाँ के पुलिस कर्मियों का कहना है कि लगभग 11:15 बजे से ये एक्सीडेंट हुआ है और उन्होंने नेशनल हाईवे वालों को काफी टाइम फोन किया, लेकिन 1 घंटे के बाद वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रेन जो है 11:15 बजे के बाद, और इस वक्त टाइम हो रहा है 1:15, यानी कि लगभग 1-1.25 घंटा यहाँ पर क्रेन लेट है और एक्सीडेंट काफी बुरे तरीके से, आप नीचे देख सकते हैं कि शीशे जो है किस तरीके से यहाँ पर टूटे हुए हैं और जो ऊपर वाला शीशा उसके टूटने से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितना वर्स्ट एक्सीडेंट हुआ होगा। और एक्सीडेंट की अगर मैं वजह आपको बताऊं तो उस तरफ से ये जो रास्ता आ रहा है, इस तरफ से ये जो रास्ता आ रहा है नीचे वाली साइड से, जब हमने ड्राइवर जी से बात की एम्बुलेंस की, उनका कहना है कि नीचे से रास्ता आ रहा है, यहाँ से कोई टाटा मोबाइल की गाड़ी आ रही थी जिसकी वजह से जो है ये गाड़ी हिट हुई है और एम्बुलेंस का इतना बुरा नुकसान हुआ है। और ये जो ड्राइवर है इनसे बात करेंगे। सर, ये जो एम्बुलेंस है ये आपसे प्राइवेटली मंगवाई है या आप किसी गवर्नमेंट फैकल्टी से जुड़े हैं? प्राइवेट से। तो आप ये लेकर कहाँ जा रहे थे? कटरा जा रहे थे पेशेंट लेने के लिए। अच्छा, तो अभी फिलहाल कोई पेशेंट तो नहीं था? पेशेंट नहीं था। तो आपको कोई इंजरी कुछ नहीं? तो ये ड्राइवर है एम्बुलेंस के जो बिल्कुल की क्रेन आ चुकी है, ये प्राइवेट मंगाई है, नेशनल हाईवे वालों की तरफ से जो है ये नहीं आई है। मैं माफी चाहूंगी कि मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि ये जो क्रेन है ये प्राइवेट मंगवाई गई है, नेशनल हाईवे वालों की जो उनको इन्फॉर्म किया गया कि क्रेन आ जाए, और लेकिन नेशनल हाईवे वालों ने कोई भी सुविधा नहीं क्रेन की उपलब्ध करी। तो अब पुलिस कर्मियों ने लगातार जब उनकी फोन नहीं उठाए गए तो इन्होंने ये परशोत्तम क्रेन सर्विस जम्मू जो है ये मंगवाई है, प्राइवेट मंगवाई है। और आप देख सकते हैं कि अब एम्बुलेंस को जो है इस पे टो किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी किस तरीके से तैनात है, दोनों तरफ जो है गाड़ियां खड़ी हैं। यहाँ पर सड़क के बीचों बीच ये एक्सीडेंट हुआ है और शीशे के टुकड़े इस तरीके से पड़े हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, इसमें सुखद बात ये है कि कोई इंजरी सामने नहीं आई है, क्योंकि अगर हम लोग कल रात के एक्सीडेंट की बात करें तो वो इतना भयानक एक्सीडेंट था कि वहां पर इंजन जो है गाड़ी का वो बाहर आ गया था। और लगातार जिस तरीके से ये एक्सीडेंट सामने आ रहे हैं वो एक सूचना है हमारे लिए कि ओवर स्पीडिंग बुरी बात है। अब ड्राइवर साहब जो है नॉर्मल स्पीड से आ रहे थे और इस रास्ते से जो है नीचे से गाड़ी आई और किस तरीके से हिट हुई ये तो आप देख सकते हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? डिंगाली मोड़ पर जी। तो यहाँ से गाड़ी आ रही थी या क्या सिचुएशन हुई उस वक्त? ये गाड़ी जो इस वक्त डिंगाली मोड़ से टर्न हो रही थी, उधर से एम्बुलेंस आ रही थी जी। तो एज पर स्टेटमेंट ऑफ ड्राइवर उन्होंने बोला मैं जब ऊपर से आ रहा था तो उसने टर्न करते करते इसको हिट किया और वो भाग गया। तो कोई कुछ खबर मिली कि वो गाड़ी कौन सी थी, कैसी थी? कुछ अभी नहीं, अभी फिलहाल सर जो है जारी है। तो सर, जो ड्राइवर के स्टेटमेंट के मुताबिक गाड़ी का नंबर या गाड़ी कोई गाड़ी का नंबर नहीं बताया इन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि सर वो मैं पूछना चाहूंगी जम्मू की गाड़ी थी कि बाहर की थी? इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि गाड़ी इधर से आ रही थी, डिंगाली मोड़ है, यहाँ से गाड़ी टर्न हो रही है। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस जो है यहाँ पर तैनात है और ये प्राइवेट क्रेन मंगवाई गई है। मैं नेशनल हाईवे वालों से गुजारिश करना चाहूंगी कि भाई आपको 1 घंटे से फोन किया जा रहा है, क्या आपका इतना भी फर्ज नहीं बनता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप फोन उठाएं? और 1033 नंबर पर यहाँ पर पुलिसकर्मी जिनका कहना है हम लगातार जब से 11:15 बजे का ये एक्सीडेंट हुआ है और अब 1:15 हो रहा है, लगभग 1 घंटे से ज्यादा, और हम लगातार कॉल लगा रहे हैं लेकिन हमारा कॉल नहीं पिक किया जा रहा है।
और यहाँ से आप ट्रैफिक देख सकते हैं कि सिदरा जो है आप देख सकते हैं यहाँ से जो है सिंगल रूट है। एक शुक्र बात यह है कि सिंगल रूट है, अगर डबल रूट होता तो ज्यादा प्रॉब्लम होती यहाँ पर। और लेकिन फिर भी ट्रैफिक यहाँ पर जो पुलिसकर्मी, सिविल पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जी गाड़ी को हम यहाँ से निकालेंगे नहीं, दोबारा एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। रोड की पोजीशन देखो, रोड सिंगल रोड है, सेंटर में गाड़ी है, जो एक्सीडेंट है वो सेंटर में गाड़ी है। तो अभी तक इन्होंने 1.5 घंटा हुआ, अभी तक कोई एम्बुलेंस नहीं भेजी है। इतने फोन करने के बावजूद ही नहीं भेजे। हम उसी पर पहुंच गए, हम 10 मिनट में यहाँ पहुंच गए थे। तो ये है हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस चलती है नेशनल हाईवे वालों की, जिनको कॉल लगाया जा रहा है, लेकिन कोई भी बात था, लेकिन कुछ भी जो है सुविधा नहीं उपलब्ध करवाई जा रही है। और पीछे से आप ट्रैफिक देख सकते हैं, ये सिंगल वे ट्रैफिक है नरवाल का। जी हमें वो जवाब दे रहे हैं कि आप लोकल पुलिस की मदद लो। हमने उनको बताया कि हम लोकल पुलिस ही बता रहे हैं जी, और उसके बाद उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो ये है हालत यहाँ के लोगों की। तो बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, ये हालत है कि एक्सीडेंट हो गया है और सिंगल वे लोग अच्छे हैं, वो हमने बड़ी मुश्किल से घर में भेजे हैं। आप रश ना करो, आप चलो तो हम यहाँ से गाड़ी उठा लेंगे, चलो आप, ठीक है। तो यहाँ ये देखो, आप खुद देखो क्या प्रॉब्लम है यहाँ। अगर गाड़ी साइड में तो फिर भी वेट करें, गाड़ी में यहाँ तो 10 मिनट का भी वेट नहीं हो सकता है। पीछे से गाड़ी आगे हिट करेगी, इस गाड़ी का दोबारा एक्सीडेंट कर देगी, वो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, फिर लगातार एक्सीडेंटों का खतरा है यहाँ। तो आप देख सकते हैं सिंगल वे है। बार बार मैं ये बात कहूंगी कि सिंगल वे है और सिंगल वे में ट्रैफिक होने के चांसेस बहुत हैं और बीचों बीच एम्बुलेंस जो है खड़ी है। और बार बार नेशनल हाईवे वालों से बात की गई, इवन कि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया आसपास की, लेकिन उन्होंने भी जो यहाँ के हैं उन्होंने भी ये कहा कि आप लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। लेकिन इनका कहना है कि हम लोकल पुलिस ही है, लेकिन फिर भी कोई भी सुविधा नहीं करवाई जा रही है। और पीछे आप देख सकते हैं नीचे एक बस्ती है और बस्ती के काफी लोग यहाँ पर एक्सीडेंट के दौरान इकट्ठे हो गए थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी मौजूद है, लेकिन कहाँ है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की सेवा? जो वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह तैनात रहती है, कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त? जब एक एम्बुलेंस के लिए कोई सुविधा उपलब्ध, और एम्बुलेंस जो है माना कि वो प्राइवेट मंगवाई गई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध ना करवाई जाए। और आप यहाँ पे गाड़ियां देख सकते हैं कि लगातार वन वे से गाड़ियां आ रही हैं, तो कितना बड़ा जाम यहाँ पर लग सकता है। और ऊपर से ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे पे ऐसा एक्सीडेंट होना, खुदा न खास्ता अगर कोई तेज गाड़ी पीछे से आएगी तो वो इस एम्बुलेंस को हिट करेगी और लगातार 2 एक्सीडेंट्स जो है होने के चांसेस है। पीछे से आप देख सकते हैं कि 2 व्हीलर सारे और पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रैफिक भी निकाल रहे हैं, प्राइवेट क्रेन भी मंगवाई है। एक पुलिसकर्मी जो होता है कोरोना वॉरियर है, लेकिन जब पुलिसकर्मी एक गुजारिश करता है सरकार से, एक बात करता है कि हमारी ये नीड्स पूरी की जाए, तो करना बहुत जरूरी है। उस वक्त क्यों ये कोशिश पड़ी कि प्राइवेट क्रेन को बुलाया गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये प्राइवेट क्रेन ही है, शक्ल से दिख रहा है इसकी। और ये मंगवाने का कारण ये है कि पुलिसकर्मी यहाँ के जो प्राइवेट जो यहाँ पर क्रेन मंगवानी थी उन्होंने, उनको लगातार कॉल लगाने के बाद भी क्रेन नहीं पहुंची और 1033 जो नंबर है उसको लगातार डायल करते रहे, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। तो अब पुलिसकर्मी ने अपना, एक जो पुलिस हमारे कोरोना वॉरियर्स होते हैं, उन्होंने अपना फर्ज निभाया, प्राइवेट मंगवाई क्रेन कि ताकि यहाँ पर ज्यादा जाम ना लगे। और साथ ही साथ जो गाड़ी हिट करके गई है, मैं उसका आपको बताऊंगी कि जिस गाड़ी ने हिट किया है उसका भी सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है कि गोडसी जी, हमें नाकू में मैसेज दिया कि गाड़ी जो हिट कर गई है उसको पकड़ो। जहाँ भी पकड़े गए हम पुलिस चौकी सिदरा में उसको हम सीज कर लेंगे। पुलिस चौकी सिदरा में उसको सीज किया जाएगा और आगे जितने भी नाके हैं उन सबको बोला गया है, खास करके कॉल किया गया है कि अगर आपको कोई भी ऐसी गाड़ी मिले जो हिट हुई हो तो उसको तुरंत पकड़ा जाए ताकि उसको हम तुरंत सीज कर सके। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है कि आपने गाड़ी को हिट किया और हिट करने के बाद आप भाग रहे हैं। हिट एंड रन का केस जो है आपके ऊपर पड़ सकता है और आपकी गाड़ी जो है सीज हो सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेन शुरू हो चुकी है और गाड़ी को जो है टो किया जा रहा है। ट्रैफिक आप देख सकते हैं, पीछे की लगातार गाड़ियां निकल रही हैं और यहाँ पर जो क्रेन के ड्राइवर हैं कोशिश कर रहे हैं कि क्रेन जो है वो टो की जाए और जल्द से जल्द यहाँ से लेकर जाया जाए। और आप उस तरफ भी देख सकते हैं कि जो स्पेशली हमने ड्राइवर साहब से आपकी बात कराई, तो खुशी की बात यह है कि वो सही सलामत है, उनको कोई भी इंजरी नहीं हुई, खुदा करे वो ऐसे ही सलामत रहे। लेकिन लगातार ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इनके बारे में मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि आप जब भी गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी आपको इसलिए नहीं मिली है कि आप हिट करके भाग जाए वहां से, आपको गाड़ी इसीलिए मिली है ताकि आप देखें कि आगे पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। इस तरीके का नुकसान आप देख सकते हैं कि मटेरियल जो है गाड़ी का वो सारा नीचे पड़ा है।
लोगों से बार बार ये बाहु एक्सप्रेस की टीम गुजारिश कर रही है कि इस टाइम पर एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है और दूसरी तरफ ये एक्सीडेंट्स, लोगों की लापरवाही की वजह से ये एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट तो होने ही है जब आपकी ओवर स्पीडिंग ज़्यादा होगी। ओवर स्पीडिंग एक कारण है, और कारण है कि जब आप गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं तो देखिए आप जिस रास्ते से निकल रहे हैं, गाड़ी आप एक नेशनल हाईवे पे चढ़ रहे हैं और जो गाड़ी हिट करके भागी है उनके लिए भी मैं यही कहूंगी कि एक तो आपने जुर्म किया और ऊपर से यहाँ से आप भाग रहे हैं। गाड़ी का इतना बुरा हाल होना कि बोनेट पूरा ही आगे से जो है टूट चुका है और पूरा ही हिल चुका है, और गाड़ी को जो है अब लगातार जो है कोशिशें की जा रही है कि इसको किसी ना किसी तरीके से टो किया जाए ताकि इसको यहाँ से लिया जाए। और पीछे से आप देख रहे हैं ये जो ड्राइवर साहब हैं, ये ड्राइवर साहब हैं इस गाड़ी के, जो आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है कितने बेहतरीन तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। खुदा का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि इनको कुछ नहीं हुआ, ये सही सलामत है। लोगों से गुजारिश है कि जब आप घरों से बाहर निकलते हैं तो बार बार आपसे गुजारिश कर रहे हैं हम कि रिक्वेस्ट है आपसे कि जब आप निकलते हैं ओवर स्पीडिंग का ख्याल रखें, और जब आप एक गाड़ी नॉर्मल रूट से नेशनल हाईवे पे लेके जा रहे हैं तो प्लीज आगे पीछे देखिए, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पर 24/7 यहाँ पर गाड़ियां चलती रहती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो जब आप लेकर निकल रहे हैं तो नेशनल हाईवे पे प्लीज देखिए। और जिस गाड़ी ने हिट किया है उसके ऊपर भी मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके ऊपर उसके लिए जो सर्च है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस जो है, पुलिस स्टेशन जो सिदरा है, उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए हैं आगे जितने भी नाके हैं कि जहां पर भी ये हिट हुई गाड़ी अगर मिले, टाटा मोबाइल नाम की जो है वो गाड़ी है, अगर कहीं पर भी मिले तो उसको तुरंत पकड़ा जाए, रोका जाए और उसको तुरंत ही पुलिस स्टेशन सिदरा में रिपोर्ट किया जाए। और आप पीछे देख रहे हैं कि लगातार टैंकर्स, लगातार ट्रक्स जो हैं ये गुजर रहे हैं, क्योंकि ये हाईवे है, नेशनल हाईवे, श्रीनगर को ये हाईवे जाता है, यहाँ से सिदरा को जो है आगे ये बजालता को ये रास्ता जाता है। बहुत बड़े बड़े रूट्स पर ये नेशनल हाईवे जाता है, तो यहाँ पर क्राउड 24/7 रहता है। ये भयानक शीशे के छोटे छोटे टुकड़े देख के ऐसा डर हमें भी था जब हमने ये एक्सीडेंट देखा कि कहीं जो ड्राइवर है उसको कोई इंजरी ना हुई हो, क्योंकि जब किसी घर का चिराग बुझता है तो सबसे ज़्यादा दुख उसकी माँ को होता है, और ये किसी के बेटे भी हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड भी हो सकते हैं और किसी के भाई हो सकते हैं। लेकिन शुक्र है कि ये ठीक है, और पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी तैनात है। लेकिन नेशनल हाईवे की जो यहाँ पर जो है नेशनल हाईवे को जब इन्फॉर्म किया, यहाँ के जो लोकल हैं उन लोकल की नहीं मैं बात करूँगी, नेशनल हाईवे से जब ये गुजारिश की गई आसपास के एरिया से कि भाई हमें यहाँ पर भेजा जाए, यहाँ पर एक क्रेन भेजी जाए, लेकिन पुलिस कर्मियों का फोन तक नहीं उठाया गया यहाँ पर। और जब एक्सीडेंट की सूचना पुलिस वालों को मिली तो वो तुरंत ही 10 मिनट के अंदर ऑन द स्पॉट पहुंच गए। लेकिन कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त, सरकार कहाँ पर है? ये एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं, ना तो कोई एम्बुलेंस वापस दी गई, और ये एम्बुलेंस जो है कटरा के लिए जा रही थी, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम है, आन जान ऊपर नीचे चलता ही रहता है। और इस तरीके से ये हालत देखना, और थक हार के पुलिस जो है उसने ये प्राइवेट क्रेन मंगवाई, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो चुका था, ना कोई कॉल उठा रहा था। और अगर जब बात कर रहे थे आसपास के पुलिस स्टेशन के आसपास के अपने सहयोगी पुलिस कर्मियों से, तो उनका कहना था कि आप अपने लोकल जो है उनको इन्फॉर्म कीजिए, यानी कि लोकल जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पर सिदरा का, उसको इन्फॉर्म कीजिए। और इनका कहना था कि हम वहीं से आए हैं, हम लोकल ही हैं, लेकिन आप कुछ तो करिए। लेकिन लगातार इनकी बात नहीं सुनी गई, और फिर भी अपनी ड्यूटी किस तरीके से यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि टो जो है गाड़ी को जो है किया जा रहा है, और यहाँ से जो है थोड़ी देर में एम्बुलेंस को यहाँ से लिया जाएगा। ड्राइवर जो है वो यहाँ से किस तरीके से जाएंगे ये तो अब उन्हीं से पूछना बाकी रह गया कि वो आगे किधर को जाएंगे, कटरा को जाएंगे या कहाँ को जाएंगे। जी, चौकी ले जाएंगे, एक्सीडेंट जो गाड़ी है उसको चौकी ले जाएंगे, पुलिस स्टेशन सिदरा सर। हाँ, सिदरा में ले जाएंगे, पीपी सिदरा चौकी में ले जाएंगे इस गाड़ी को। तो ये गाड़ी जो है यहाँ से चौकी में जाएगी आगे, और जिस गाड़ी ने हिट किया है उसके लिए प्रॉपर तरीके से जो है लिखा सब कुछ जो है इंफॉर्मेशन दर्ज हो चुके हैं। खास कुछ इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है, गाड़ी का नंबर नहीं पता चला है किसने हिट किया है।
और यहाँ आप देख सकते हैं कि गाड़ी टो को तैयार है, ड्राइवर साहब अपनी गाड़ी में बैठे हैं और निकलने की तैयारी है। इसका छोटा लग गया, थोड़ा साइड में करके बांधना, अच्छा थोड़ा आगे कर। और यहाँ पर पुलिस कर्मियों ने कहा कि इसको थोड़ा साइड पर किया जाए, क्योंकि पीछे आप ट्रैफिक देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार ट्रक्स यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं। थोड़े भी समय के लिए यहाँ पर ट्रैफिक नहीं रुका है, दोनों साइड पर ट्रैफिक ज्यादा है, तो पुलिस कर्मियों का यहाँ पर आदेश हुआ कि यहाँ से गाड़ी को साइड किया जाए ताकि ट्रैफिक जो है नॉर्मल हो जाए यहाँ पर। और आराम से कर लो, इसको दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, और नुकसान ना होए बात और पीछे आप देख सकते हैं कि लंबा ट्रैफिक जिसकी गुंजाइश नहीं थी वो इकट्ठा हो चुका है। पीछे गाड़ियां जो है 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स जो है यहाँ से जा रही हैं। तो ये नेशनल हाईवे है। अब जाहिर सी बात है कि नेशनल हाईवे पे क्राउड तो होगा ही, 24/7 यहाँ से जाएगा ही, लेकिन क्या फायदा उस एडमिनिस्ट्रेशन का जो अपने ही कर्मियों की, अपने ही पुलिस कर्मियों की बात ना सुने। क्या फायदा जब वो गुजारिश करे बार बार, लेकिन उनकी गुजारिश पर भी कोई रिस्पांस, कोई एक्शन ना लिया जाए। तो एक बार एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगी कि एक्सीडेंट जो है इस टाइम पर बहुत पीक पर चल रहे हैं, एंड एक्सीडेंट्स पे कुछ सोचा जाए, लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाए, क्योंकि एक्सीडेंट्स ऑन द पीक इस टाइम पर नजर आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि गाड़ी को टो किया जा रहा है लेकिन नहीं हो रही है। कारण है कि एक तो गाड़ी इस टाइम पर जो टायर है, अगले वाले टायर वो नहीं चल रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राइवर साहब जो है क्रेन के कोशिश कर रहे हैं। और एक और एम्बुलेंस इस तरफ से यहाँ से निकली है। अगर एम्बुलेंस के ही इस तरीके से एक्सीडेंट होंगे और सरकार एम्बुलेंस पर ही कोई नजर नहीं देगी, तो क्या फायदा उस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो एम्बुलेंस के लिए कुछ नहीं करेगी। फिर तो आम जनता के लिए क्या ही वो करेगी, ये आप खुद सोच सकते हैं। अगर अपनी ही सरकार की अपनी ही एम्बुलेंस के लिए अगर ये हालत है और उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, तो फिर जब लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं उन पर तो टाइम पर अगर सरकार कोई डिसीजन करेगी, ये तो फिर बहुत दूर की बात है। क्योंकि कोरोना वायरस का सिनेरियो भले ही चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आम तौर पे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। और एक्सीडेंट्स का कारण ही यही है कि ओवर स्पीडिंग, नेग्लिजेंस जो हम करते हैं। जब सड़क के लिए निकलते हैं तो पता होना चाहिए कि नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, कोई गली या किसी सड़क पे अपनी गाड़ी नहीं लेकर जा रहे हैं। आगे पीछे देखना जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पर जहां जाने महामारी की वजह से जा रही है, वहां पर ऐसे ही जो बेतुकी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, बिना किसी बात के जो है सिर्फ एक बोल सकते हैं कि ध्यान नहीं दिया, एक ड्यूटी से अपनी ध्यान नहीं दिया, और इस तरीके से जो है लापरवाहियां बरती गई और इस तरीके से एक्सीडेंट सामने आए। लेकिन शुक्र है कि ड्राइवर साहब को कुछ नहीं और कोई पेशेंट नहीं था एम्बुलेंस में फिलहाल। बाहु एक्सप्रेस की टीम लगातार एक्सीडेंट्स पॉइंट पर और हर किसी ऐसी जगह पर जो आपको सूचित देना बहुत जरूरी हो वहां पर इसीलिए जल्दी पहुंचे, ताकि आप लोग कुछ सीखें, आप लोगों को ये पता चले कि एक्सीडेंट किस तरीके से हो रहे हैं, किस लापरवाही की वजह से हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग उसका नेग्लिजेंस करेंगे, और खास करके एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि ये एम्बुलेंस जो है ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की है, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस आप देख सकते हैं ये, और ये लेके जाए जा रही है यहाँ से कटरा के लिए। और अगर एम्बुलेंस के लिए ही कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध करवाई जाएगी इस हालत में भी, तो न जाने फिर सरकार आगे क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये आप बेहतर जानते हैं। अब कोशिश लगातार जारी है क्योंकि पीछे ट्रैफिक जो है यहाँ पर बहुत हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी को यहाँ से टो करके जो है लेके जाया जा रहा है और इसको थोड़ी देर में साइड किया जाएगा ताकि ट्रैफिक जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। और नीचे आप ये निशान देख सकते हैं, यहाँ पर मास्क के शीशे के आप निशान देख सकते हैं, और ये निशान ये आपको बताते हैं, ये शीशे के टुकड़े आपको ये बताते हैं कि सीखिए, लापरवाहियां कम करिए, अगर घर से बाहर निकलते हैं तो देखिए
कि किस तरफ जाना है और क्या डायरेक्शन लेनी है। इस तरीके के एक्सीडेंट, कल रात को एक भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक स्विफ्ट डिजायर जो है जिसका पूरा इंजन बाहर आ चुका था, और अब ही ये एक ऐसा एक्सीडेंट जो है सामने आया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि लापरवाहियां कम बरतिए, क्योंकि ये महामारी जान तो ले रही है और आपकी ये नेग्लिजेंस, आपकी वजह से ये जो लापरवाहियां हो रही, क्योंकि यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि सड़क का कोई मसला है। लोग कहते हैं कि सड़क का मसला है। इंटरनेशनल हाईवे आप देख सकते, कोई गड्ढा नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ रोड है यहाँ पर, हर तरीके से जो है यहाँ पर कोई गड्ढा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तो लोगों से गुजारिश है कि आप मानते हैं हम कि सड़कों पे गड्ढे होते हैं या गड्ढों में सड़कें होते हैं, ठीक है, वहां पर एक्सीडेंट के चांसेस हैं जैसे कि नरवाल, लेकिन यहाँ पर तो नॉर्मल सड़कें थी, यहाँ पर क्यों? तो इसी के साथ आपसे मैं लूंगी इजाजत, लेकिन प्लीज जाते जाते रिक्वेस्ट रहेगी कि ओवर स्पीडिंग और लापरवाहियां कम बरतिए। हम यहाँ पर आते हैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं, हम आपको कुछ दिखाने आते हैं, कुछ बताने आते हैं। और प्लीज कुछ सीखिए और इस महामारी और इस एक्सीडेंट से, ऐसी लापरवाहियों से बचिए। और दीजिए मुझे इजाजत, और आप देखते रहिए आंचल के साथ बाहु एक्सप्रेस।